अपन क्या कि बिगर बात ही ईगो में, अहम में। सबसे ज्यादा अकड़ किस में होती है? मुर्दे में। और रावण जैसा अहंकारी आदमी था, कितना ज्यादा पैसा था, सोने की लंका थी, अपनी छोटा सा 2 तोड़ा लेके मतलब यूं अंगूठी लेके तो लोग यूं दिखाते फिरेंगे, देखो भाई साहब मैं बता रहा हूं, देश में दुनिया में देखो 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 देखो, वो ऐसा दिखाते हैं डेली। और उसकी तो सोने की लंका थी, है ना, तोड़े के हिसाब से कितना महंगा आदमी था। हनुमान जी भी चलती का नाम गाड़ी है बेटा, बिल्कुल फिट रहनी चाहिए गाड़ी, अपन भी फिट रहना चाहिए। हालांकि मैं फिट नहीं हूं, पर मैं सांस खींच लेता हूं, तो ये पेट की हवा है ना ऊपर चली जाती है, तो एडजस्ट भी आना चाहिए। तालियां फिर तुम्हारी धीमी रह जाती है। जब कोई आदमी बोलता बोलता शांत हो जाए तो समझ लो यहाँ तालियां बजती है। तालियां एक बार जोरदार बोलो, भारत माता की। ठीक है, पर अब तुम बड़े हो रहे हो तो कोई कमजोर तो नहीं रह गया पढ़ाई में, आम जिंदगी में कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों। और ये एज ऐसी है, लोग बहकाएंगे, आजा थोड़ा नशा कर ले, बियर कर ले, आजा दौड़ लगाते हैं, ये करते हैं, मान लो बच्चियों को तंग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज वापिस आती है। जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह छोटा सोचते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच है आपके दिमाग की, बड़ा अफसर बड़ा आदमी कैसे बनोगे? अच्छी सोच के साथ। तो जिंदगी में गिरती हर चीज है, गलती हो जाती है, उसको सुधार के आगे बढ़ना चाहिए ना। तो अपने को कैसे सुधारनी गलती? गलतियां क्या क्या होती हैं? पहले तो गिरती क्या क्या चीज है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। और गुरुजनों का, माँ बाप का कोई सम्मान नहीं करता, अच्छी चीज का सम्मान नहीं करता, उसको दुख होता है, बाद में वो व्यवस्थित नहीं होता। मैं भी सोच रहा था, आईएएस के मैंने 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिए, पर मैं मुखर्जी नगर कोचिंग में जाता तो वहाँ पूरी सिंसियरिटी से नहीं सो जाता। गुरुजी पूछते यार अपना काम कर लो, वो गलत है। अगर वो थोड़ी सी सिंसियरिटी होती, 2-4 नंबरों से ही तो रहता है इंसान। कभी भी सिंसियर रखो, अपने गुरुजनों को अपने माँ बाप की तरह रखो, और उनकी इज्जत करोगे तो वो बहुत अच्छा देंगे आपको। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए और सबके लिए करो। अंदर सिर्फ एकमात्र यातायात के नियमों को ही मत समझना, आपके सिर्फ यातायात नियम समझाने के लिए आए। आपने हमारे जीवन के यथार्थ जिंदगी को जीने के लिए हर क्षेत्र के पहलू को आपने छुआ है। आपके माता पिता के बारे में, हमारे गुरुजनों के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, बहन बेटियों की इज्जत के बारे में, माता पिता के सम्मान के बारे में, और ज़िंदगी को किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है उसके संदर्भ में। यानी मात्र एक ही छोटे से क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी है। पकड़ी कितने आपने, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो भी वक्ता सामने होता है उसकी सबसे बड़ी खुराक ही तालियाँ हैं। आप लोगों की बचती है ना, उतने ही अंतर मन से और ज़्यादा अच्छी बातें आपको देने के लिए निकलती है। तालियां, ठीक है, बहुत अच्छी बातें। आज हमारे बीच, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कहूँगा मैं तो, जो यातायात विभाग के नियमों से हमें रूबरू करा रहे थे, और आपका जो शब्द संकलन है और आपका जो व्यवहारगत जो ज्ञान आपने जो अर्जित किया है, उसको एक अभिप्रेरणा के रूप में आपको सरल तरीके से, सहज तरीके से समझाना, जीवन के मूल्यों को समझाना, यातायात के नियमों को समझाना। आज वास्तव में मैं सर आपकी पिछली जो
प्रेयर असेंबली में आपका उद्बोधन हुआ था, उस समय मैं कोई जयपुर था किसी कार्य से। तो आज मैं अपने आप को जो है धन्य मानता हूँ कि आप आज मैं यहाँ उपस्थित रहा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है और चर्चा चरित्र की नहीं चरितार्थ की होती है। और फूल फल पाने के लिए सींचना पड़ता है मूल को, क्योंकि प्रशंसा स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती। अगर आपके कहने से, आपकी बातों से अगर 5 जिंदगियां भी अगर बच जाती है तो बहुत बहुत बड़ा जो है वो प्रतिफल समझूंगा। और आप न जाने कितनों को बढ़िया जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर कौन होगा, और आपसे अच्छा जो है वो एक प्रकार से आप जैसे व्यक्तित्व जो है वो समाज के प्रेरणा पुंज है। और आप जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको इसमें बहुत लाभ प्रदान करें। और आप हमारे बीच आए उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बीमारी हो गई, मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है, सारे दिन मोबाइल में आ रहा हूं, वो पता नहीं भगवान से बात कर रहा है भगवान से बात कर रहा है। कभी भी आने की उसकी बीमारी, ड्रिंक करके और चलाते हैं। जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। एक को हमने रोका था, मगर भाई साहब ये क्यों पी रखे हैं? बोलो आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो। एक बहन को हमने रोको, मैं बहन रोको इतना। बोले भाई साहब मैं तेज चल रही थी। मैं नहीं आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे और उड़ के भगवान के पास। चलो हंसने मुस्कुराने के लिए खूब सारी चीजें होती हैं। बताओ रॉन्ग आंसर है। अगर ये छोटी गली है, सकड़ा रोड है, तो आप किधर चलोगे? राइट में, क्योंकि आपको कोई व्हीकल भी दिख रहा है, कोई जानवर भी दिख रहा है, कोई आदमी में भी जानवर हो जाते हैं, बच्चे भी तेज चलाते हैं। लेकिन अगर आप मान लो पतली गली में या छोटे रोड पे अगर इस साइड चलोगे तो पीछे से कोई सांड उठा ले गया आपको पता ही नहीं कहाँ बैठे हो। जब डिवाइडर हो, बड़ा हो, 3 लेन का हो, बीच में डिवाइडर हो, तब तो अपन लेफ्ट में चलेंगे। छोटी गली में अपने को राइट में चलना चाहिए, पर कोई नहीं चलता है। 3 लेन होती है, उसमें फर्स्ट लेन में कौन चलता है बताओ? व्हीकल। जैसे हाईवे है, 3 लेन इधर है, 3 लेन इधर है, तो किस साइड में जो फर्स्ट लेन होती है डिवाइडर के पास, उसमें कौन चलता है? कौन सा व्हीकल चलता है? तो यहाँ तो ट्रक चलते हैं। देखो क्या होता है, बिल्कुल डिवाइडर के पास खाली होती है वो लेन, उसको खाली रखना होता है। उसके बाद जो थोड़ा फास्ट व्हीकल चलते हैं वो, फिर ट्रक, बस, फिर स्कूटर वगैरह जो भी बच गए। लेकिन यहाँ इंडिया है, यहाँ बीच वो उसको बिल्कुल पास चलता है ट्रक। आ जा। ट्रक वाले से हमने रोक के पूछा, मैं भाई क्या बात है, इधर क्यों चलते हो? बोले इधर आरटीओ और पुलिस वाले की नजर कम पड़ती। भय किसी का नहीं होना चाहिए, है ना। अचानक ट्रैफिक वाले भी आके रोकना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस से रोके। कई क्या करते हैं, हनुमान जी की तरह, लो मैं आ गया, उनको ब्रेक ही, हाथ पैर भी भूल जाते हैं कई बार, तो एक्सीडेंट भी हो जाती है। तो ट्रैफिक को भी समझना पड़ेगा, पुलिस को भी समझना पड़ेगा, ऑफिसरों को भी समझना पड़ेगा, और चलाने वालों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेन सिस्टम समझ में आ गया, पैदल किधर चलना है वो समझ में आ गया। और बताओ बाइक में क्या क्या ध्यान रखते हैं? एक स्कूटी का बहुत चलन है बच्चियों में। तुम्हारी आंटी को मैंने पूछा, मैं कि बेटे मैडम आप ये बताओ आप इतना तेज क्यों चलते हो? बोलो स्कूटी का जब मैं चलाती हूँ ना रेस, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तेरा कान मरोड़ रही हूँ। मगर तू तो कान मरोड़ रही है, किसी दिन यमराज ने कान पकड़ लिया ना, आजा। हमेशा धीरे ही चलो बेटे, वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है। और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, उसमें भ्रांति रहती है, इसमें अपना हेलमेट लगाएं ना लगाएं। इलेक्ट्रिक का अगर वाट कम है 25 तो अपन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक की जो नंबरिंग होती है वो हरी होती है ना, तो हरी प्लेट बिल्कुल खाली होगी तो आप हेलमेट नहीं लगा सकते, पर वैसे लगाना चाहिए, पर छूट है उसमें। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन है उस पर, अगर नंबर लिख दिए तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सारे नियम लगेंगे उस पर। समझ रहे हो ना? तो अवेयर होना जरूरी है कि नहीं है? तो तालियां कमजोर है, कैसे हो गया?
तो अपन ने टू व्हीलर की बात की, फोर व्हीलर की सीट बेल्ट की बात की, रेड लाइट वगैरह की बात की, और किसकी बात रह गई बताओ? मैं बूढ़ा आदमी हूं, भूल जाता हूं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करा करो। बड़े शहरों में जाओगे, पार्किंग में नहीं करोगे तो उसको अटैच करके क्रेन ले जाएगी तो वो चार्ज और जुड़ जाएगा। बाइक ले गया आपकी उठा के तो 100 रुपए, जयपुर में अगर क्रेन उठा के ले गई तो 220 और जुड़ जाएंगे। ऐसे 10 रुपए की कहीं पार्किंग ले लो, 200 रुपए की कार का चार्जेज है, लेकिन 514 रुपए उसका क्रेन का चार्ज है। फिर आप कहोगे तो 1000 रुपए हो गए लगभग। फिर वो आपका लाइसेंस और देखेगा, उसमें लाइसेंस भी नहीं होगा तो 5000 वो लग जाएंगे। आप माइनर बच्चे होंगे तो 25000 वो लग जाएंगे। बहुत सारा हो जाएगा ना जुगाड़। और 25 साल तक लाइसेंस नहीं बनेगा। 3 साल की अपने मदर फादर जिनके नाम गाड़ी है उसको, है ना, जेल हो सकती है। तुम ऐसा पापा को करना चाहोगे? बेचारे चॉकलेटी पापा बाद में निकल आएंगे झोपड़े नाना पाटेकर। पहले आमिर खान गया था, ये कैसा आ गया। मजबूत रहो, अवेयर रहो, ठीक है? क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं ना मेरे। तो अपन ने क्या क्या चीज सीखी? रोड पे स्पीड, लाइट्स, सीट बेल्ट, हेलमेट, नो पार्किंग, पार्किंग, और क्या होता है? एक डीपर, रात को डीपर देके चलना चाहिए, है ना, इधर मुड़ना है किधर मुड़ना है। और एक इंडिकेटर, हाई बीम भी रखते हैं कई लोग, उनको पता ही नहीं शहर की आबादी में चल रहे हैं, ऊंची कर देंगे लाइट, नीची होनी चाहिए, है ना। हाईवे पे जाओ तो ऊपर रहो, बीम ऊपर नीचे करने का होता है उसमें। वाइपर की ब्लेड्स वगैरह साफ होनी चाहिए, नहीं तो वो शीशे को स्क्रैच कर देंगी। छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ऑयल पानी सब चेक करके चलना चाहिए, तेल पानी सही है, सर्विस है कि नहीं है। बीच में रुक जाए, मान लो जंगल का एरिया में आप रुक गए फैमिली के साथ, तो बुरा लगेगा ना। कोई भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती। यूं बच्चों को बहुत भूख लगती है, वो एक्सरसाइज करते तभी लगते, बाद में तो आधी सी दे दे यार, पर उन लोगों को पता नहीं क्या खाता होगा। ऐसे ही अभी तुम बिल्कुल फिट हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो, बाइक वाइक से पैर भी टिक जाते हैं, बाद में चढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये समय है, इसमें तैयारी करो, पढ़ाई करो, क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तालियां यहाँ बजती थी पहले। तो अपन ने क्या क्या सीखा? लाइट सीखी, सीट बेल्ट सीखी, हेलमेट सीखा। हेलमेट कितनी एज का बच्चे को लग जाता है? छोटे छोटे, पता है? कोई बता सकता है? अंदाजा लगाओ। हाँ बेटे बता, कितने साल का बच्चा? वैसे वैसे बैठे बैठे बता दे। 18 साल के बच्चे को हेलमेट लगना चाहिए, इन्होंने बताया है, लेकिन ये जानकारी बहुत ज्यादा अधूरी है। 4 साल के बच्चे को ही लग जाता है, 2 से ज्यादा 9, पर यहाँ तो चल रहा है ना। चलता नहीं रहना चाहिए। गिर जाएंगे तो लग जाएगी, और सर में लगते ही डेथ समझो आप। तो हेलमेट समझ गए आप, लाइट समझ गए। और क्या होता है रोड पे? फास्ट बहुत चलते हैं, धूम मचा लें।